हमारे जीवन में कष्ट ही प्राप्त होगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि विपरीत बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं उनका विनाश हो जाता है। उस विनाश का लक्षण क्या है? सभा सुयोधन की सुकनी, सुमति सराहन जोग, द्रोण विदुर भीषम हरे, कहीं प्रपंची लोग। तो ये कुछ दो चार दोहे हम सुने, उसके बाद फिर जयदेव महाप्रभु के चरित्र में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुर्योधन की सभा में बहुत नीच स्वभाव वाला शकुनी था, लेकिन दुर्योधन उसको बड़ा आदर देता था महाराज, चाहे वो उसका स्वभाव बड़ा नीच था। शकुनी स्वभाव से बहुत कुटिल था, पर दुर्योधन को लगता था हमारी सभा में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो तो शकुनी है, बुद्धिमान है, सराहनीय है, तो वो तो मामा जी ही है महाराज। तो गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, पितामह भीष्म और स्वयं भगवान कृष्ण, इनको लोग प्रपंची कहते थे। दुर्योधन की बुद्धि इतनी मलिन थी कि भगवान को, विदुर जी को जो साक्षात धर्मावतार हैं, और भीष्म जी को, और महाराज गुरु द्रोणाचार्य को, सबको कहता था कि इनकी तो बुद्धि कम है, ये तो दुष्ट स्वभाव के हैं। वास्तव में अगर कोई मेरा सच्चा हितैषी है तो वो मेरे मामा जी, जबकि शकुनी बड़ा कुटिल था। वो जिसका विनाश होना होता है उसके जीवन में लक्षण दिख जाते हैं कि उसको संतों से उसका बैर हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्णदास जी ने कहा, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भगत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर उसका मन संतों की, भक्तों की सेवा में लगता है। भगवान के भक्तों से, संतों से प्रेम होता है, गोमाता से प्रेम होता है। और अगर संतों से प्रेम नहीं है, संतों से द्वेष है, तो समझना चाहिए कि अभी भगवान ने अपनाया नहीं महाराज। तो दुर्योधन भी वास्तव में ऐसा ही था। दुर्योधन महाराज बड़ा कुटिल व्यक्ति था। तो ये जो दुर्योधन है, ये सोचता था कि मामा शकुनी जो कि कुटिल है वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे हितैषी, और भगवान श्री कृष्ण आदि जो वास्तव में सज्जन है वे सब कुटिल हैं। तो ऐसी विपरीत बुद्धि जिनकी हो जाती है उनका विनाश निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। पांडु सुवन की सदसिते, नीको रिपुहित जान, हरिहर सम सब मानियत, मोह ज्ञान की बानी। कहते हैं कि और पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें, उन्हीं द्रोणाचार्य को, उन्हीं भीष्म को भली भांति जानते थे कि ये हमारे शत्रु हैं। पांडवों को पता था कि अब युद्ध हो रहा है, तो महाराज भीष्म जी भी दूसरी सेना में खड़े हैं हमारे विरोधी के पक्ष में, और गुरु जी भी विरोधी के पक्ष में खड़े हैं। पर फिर भी पांडव उनसे द्वेष नहीं करते थे, बल्कि पांडवों ने तो जाके सबसे पहले आशीर्वाद ही उनका लिया। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ही पांडवों के सहायक और पूज्य, और महात्मा विदुर जी तो युद्ध से अलग ही हो गए थे, उनकी तो बात ही अलग है। तो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, फिर भी यथार्थ ज्ञान होने के बाद भी पांडवों ने उनकी पूजा ही की, उनका आशीर्वाद ही लिया, उनसे द्वेष नहीं किया। क्यों? ताको मन भगतन की सेवा। जो भगवान का अपना हो गया है उसका मन भगवान के भक्तों की सेवा में लगेगा, वो भगवान के भक्तों से द्वेष कर ही नहीं सकता। इसलिए आज की कथा शुरू करने से पहले ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम पहले संतों की महिमा को जान लें, फिर आगे जयदेव महाप्रभु के चरित्र में हम उसको विस्तार में सुनेंगे। हित पर बड़ ही विरोध जब, अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि वाम गति, सुगम अघाई अभाग।
कहते हैं जब अपने हित करने वाले के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वाले के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम विमुख हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भले की बात कह रहा है, चाहे डांट के ही कह रहा है, पर वो हमारा भला चाहता है, लेकिन हमें लगे कि अरे ये तो हमें डांट रहा है, तो ये व्यक्ति तो हमारा अपना नहीं। और कोई व्यक्ति जो है हमारे विनाश की बात कह रहा है, चाहे बहुत प्यार से कह रहा है, पर हमें उसकी बात अगर प्यारी लग रही है, तो समझना चाहिए कि भगवान विमुख हो गए। यानी कि भगवान जो है ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया सर्वनाश हो जाएगा, समझ जाओ, विधाता की गति प्रतिकूल हो गई और अब विनाश निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। ये उसके पूर्ण रूप से अभागी होने का शकुन है। भगवान का जो भक्त है वो कभी किसी की हानि नहीं कर सकता है। साधु ते होए न कारज हानि। एक बार हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा कि देखो कल रामनवमी है, तो सुबह आ जाना खाक चौक में, भगवान श्री राम का अभिषेक होगा, तो तुम पंडित हो तो मंत्र आदि पढ़ना है, तुम्हें अभिषेक करवाना है। महाराज जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज जी ने पूछा, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी समय क्या रहेगा अभिषेक का? तो महाराज जी ने कहा समय वही है जो है 11 बजे आ जाना। तो श्री गुरुदेव भगवान प्रणाम करके चले गए महाराज। और अगले दिन जो है 11 बजे महाराज जी ने बुलाया था, मुझे श्री गुरुदेव भगवान उससे पूर्व ही पहुंच गए। महाराज जी 11:15 ही पहुंच गए। अब जब 11:15 पहुंचे तो प्रणाम किया। प्रणाम जैसे ही किया, दादा गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे तो बहुत क्रोध में भर के बोले कि बहुत बड़े पंडित खुद को समझते हैं, कोई समय का ध्यान नहीं है, कोई मर्यादा का ध्यान नहीं है, बहुत बड़े पंडित हो। अरे तुम्हारे जैसे हजारों पंडित घूमते हैं यहाँ पर, और सबको बता रहे, जितने भी लोग वहां बैठे थे महाराज जी सबके सामने गुरुदेव भगवान को डांट रहे थे कि अगर पढ़ा लिखा बेवकूफ देखना हो तो इनको देख लो। अब श्री गुरुदेव भगवान ने सोचा कि अरे हमारी कोई गलती नहीं है, कोई भूल नहीं है, 11 बजे बुलाया, हम तो 11:15 ही पहुंच गए, बात क्या हो गई, महाराज जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पर वे कुछ बोले नहीं। अब महाराज जी के सामने क्या बोले? एक बार को उनके मन में आया कि अब यहाँ से चले, इतना अपमान हो गया। फिर महाराज जी गए नहीं, चुपचाप खड़े रहे। खूब डांट लगाई, डांटते डांटते जो है 11 बज गए। चुपचाप महाराज जी ने कुएं से पानी निकालकर स्नान करके और महाराज अंदर गर्भगृह में गए, भगवान का अभिषेक शुरू किया। तो गुरुदेव भगवान ने सोचा कि अब महाराज जी अभिषेक तो कर रहे हैं, तो हम चुपचाप मंत्र पढ़ लेते हैं। और जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो महाराज जी गर्भगृह से ही उन्होंने आवाज लगाई कि अरे बाहर खड़ा क्या कर रहा है, अंदर आ और अभिषेक कर भगवान का। और मुस्कुरा दिए। तो श्री गुरुदेव भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो महाराज जी मुस्कुरा दिए, महाराज जी गुस्सा नहीं। अभिषेक हो गया, खूब दक्षिणा भी हो गई, प्रसाद भी मिल गया। तो महाराज जी ने प्रणाम किया और पुनः जो है सुदामा कुटी आ गए। सुदामा कुटी में दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को महाराज जी ने सारी घटना सुनाई कि महाराज जी ऐसे ऐसे आज पता नहीं क्यों वे इतने क्रोधित हो गए। तो श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने बताया कि देखो पंडित जी, जब आपको 11 बजे बुलाया उन्होंने, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप सुबह जाकर वहां बैठ जाए। कहीं कोई सेवा है, कहीं कोई तैयारी करवानी है, कुछ सहायता करवानी है, तो आपको वहां सुबह से जाकर बैठना चाहिए था। आपकी भूल है, आप विलंब से गए। तो महाराज जी ने जाकर क्षमा मांगी कि महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, आपको क्रोध करना पड़ा हमारी भूल के कारण। कितना प्रेम है हमारे वैष्णव धर्म में कि महाराज जी जाकर प्रणाम करके ये नहीं कह रहे हैं कि आपने हम पे क्रोध किया, आपने क्रोध क्यों किया। उन्होंने ये कहा कि महाराज जी आपको हमारी वजह से क्रोध करना पड़ा, आपको कष्ट हुआ हृदय में मेरे कारण, तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
ये है एक शिष्य की मर्यादा, ऐसा शिष्य होना चाहिए। जैसे ही प्रणाम किया तो आंखों से अश्रुपात होने लगा और दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बोले कि देखो बच्चा, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्रोध करता तो मैं वृंदावन का रस कैसे लेता। वृंदावन का रस क्रोधी व्यक्ति को थोड़ी मिलता है। तो वृंदावन है भैया, वृंदावन तो वृंदावन है। या में ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, मत मानो ये गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला कोई गुड़ का चीला थोड़ी है। इसमें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हार जाते हैं महाराज। तो श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा कि बच्चा, हम क्रोध नहीं करते, क्योंकि अगर हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस हमें मिलता ही नहीं। आज मैंने निश्चय किया था कि जब ये आएगा तो मैं डांटूंगा, खूब डांटूंगा, क्योंकि बहुत आदर देकर देख लिया। आज डांट के देखते हैं कि ये कैसा जो है व्यवहार करता है। अगर तुम क्रोधित होकर वहां से चले जाते तो मैं जीवन में कभी तुम्हें वापस नहीं बुलाता। और अगर तुम हमें जवाब दे देते, ये कह देते कि महाराज जी क्यों डांट रहे हैं, तो तुम मेरी नजरों से गिर जाते, मैं कभी जीवन में तुमसे बात ही नहीं करता। तो महाराज जी प्रसन्न हुए। महाराज जी ने कुछ बोला नहीं। दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने बोला कि जा बच्चा, आज मैं प्रसन्न हूं, ये जन्म तेरा अंतिम जन्म होगा, तो भगवान सदैव तुझ पर कृपा करेंगे। खूब आशीर्वाद दिए उन्होंने। इस प्रकार से महात्माओं के पास सब व्यक्ति नहीं टिक पाते। तो ऐसे ही पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, आज का अगर सत्संग आप लोगों ने सुना हो, बड़ी कृपा है महाराज जी की। कभी ना कभी, मैं तो दुष्ट व्यक्ति हूँ, सत्संग आदि में कोई भाव नहीं है, पर कभी कभी कृपा होती है महाराज, सुनने को मिल जाता है। तो आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी भी यही बता रहे थे कि शरणागति का स्वरूप ही ये है कि अगर भगवान गाली भी दिलवा रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि गाली भी तो श्री ठाकुर जी ही दिलवा रहे हैं महाराज। तो उसमें हृदय में कष्ट नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो खूब अपमान हुआ, हमारा हुआ तो हुआ। श्री किशोरी जी अपमान करवाना चाहें तो अपमान करवावें, और श्री किशोरी जी चाहें इसका खूब सम्मान हो, सम्मान करवावें। हमें तो बस उनकी रजा में रजामंद रहना है, बस इसी भाव को स्वीकार करना चाहिए। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, ऐसा भाव हो। इसलिए तो श्री महाप्रभु ने पहली बात ही ये लिखी, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि सोई, जोई जोई करे प्यारे। ये सुंदर बात है। पहली बात ही उन्होंने लिखी 84 जी में, सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत की। तो खैर, इस प्रकार से गोस्वामी जी बताते हैं, हित पर बढ़हि विरोध जब, अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधिवाम गति, सुगम अघाय भाग। तो जो हमारा हितैषी है, अगर वो कड़वी बात भी बोलता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, और जो हमारा विरोधी है, अगर वो कोई मीठी बात भी बोलता है तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा विनाश ही होगा। विधाता की गति उसके प्रतिकूल हो जाती है। अगर कोई ऐसा दुष्ट हृदय है जो संतों गुरुजनों की डांट को डांट समझ ले। संतों की तो डांट भी बड़ी कृपा से मिलती है महाराज, संतों की डांट सबको नहीं मिलती। बड़ी कृपा होती है जब तब संत डांटते हैं। खैर, सहज सुरद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघायुर, अवसि होई हित हानि। कहते हैं स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र गुरु और स्वामी
किसी को जो सिर पर चढ़ाकर उनके अनुसार कार्य नहीं करता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसका हित अवश्य ही उसकी हानि होती है। यानी कि जो व्यक्ति अपने स्वामी की, गुरु की, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, उसके हित की अवश्य ही हानि होती है। इसीलिए सदैव गुरु पितु मात जितने भी हमारे वृद्ध जन हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। और श्री गोस्वामी जी ने तो कहा, ये माता पिता और गुरु के वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को तो बिना विचार किए ही शुभ जानना चाहिए। माता पिता और गुरुदेव ने जो कह दिया, वो तो महाराज हमारे कल्याण की ही बात है, उसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की आज्ञा को टालता है, उनकी बात को नहीं मानता है, उसके हित की हमेशा ही हानि होती है, और जो उनके वचनानुसार चलता है, उसका हमेशा कल्याण होता है, निश्चित कल्याण है। इसीलिए कहा गया कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परमंगलम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। कितने कितने वचन आए। मंत्र का मूल क्या है? गुरु का वाक्य। मंत्र तो महाराज सब किताबों में लिखे ही हुए हैं, जिसका मन करे उठाकर पढ़े। पर मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के मुख से जब मंत्र सुना जाता है तब वो सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुरु की कृपा भी होती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। खैर, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का, कल्याण का मूल क्या है? कल्याण का मूल है श्री गुरुदेव भगवान की कृपा। हमारे सदगुरु बांधही, हमारे सदगुरु बांध गए। बड़ा प्यारा पद है, बड़ा प्यारा भाव है। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आपको। तो हम लोग इस प्रकार से सुन रहे थे, श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, गुरु जनों की, माता पिता की आज्ञा का ही पालन सदा सर्वदा करना चाहिए। केवल 1 मिनट दीजिएगा बस। नारायण। हमार सदगुरु करुणा का, बड़ा प्यारा पद है। हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं, उनका ही ये पद है। हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी। बड़ा अद्भुत भाव आपने लिखा। हमारे सदगुरु करुणा का, सहज भाव लखी रीझत केवल, सहज भाव लखी रीझत केवल, दोष ना करत विकार, हमारे सदगुरु करुणागार। हमारे सदगुरु करुणागार, सहज भाव लखी रीझत केवल, दोष न करत विचार। जो केवल सहज भाव जाते हैं और दोषों का विचार नहीं करते, ऐसे जो हमारे करुणा वरुणालय श्री गुरुदेव भगवान हैं, उनकी शरण का ही आश्रय है, उनकी शरण का ही अवलंब है। गुरु कृपा के बिना एक शिष्य का जीवन कुछ है ही नहीं महाराज। सहज भाव से रीझ जाती,
कोई बहुत विशेष गुण होगा तब वे कृपा करेंगे। अगर ऐसा उनमें से पूछे फिर तो महाराज हो ही ना, फिर तो अनंत जन्म बीत जावे पर हमारे अंदर ऐसा क्या गुण आएगा जो गुरुदेव भगवान को हम प्रसन्न करें। संत जन गुरुजन तो अपनी कृपा से ही पूछते। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी शिक्षुणकारी कृपाला जो अपनी कृपा से एक मिनट दीजिएगा। जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था कि शायद थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो सकती है आज, तो केवल एक मिनट दीजिएगा, मैं पुनः ज्वाइन करता हूँ, फिर शायद थोड़ा ठीक हो जाए। श्री हरि शरणम। तो देखिए कि अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सदगुरु करुणा सहज भाव लखी रीझत केवल दोष ना करत विचार। हमारे सदगुरु करुणागार ऐसो कौन उदार जगत में। श्री गुरुदेव भगवान के विषय में आपने वर्णन किया कि राम नाम मणि दीन अमूलक ऐसो कौन उदार हमारे सदगुरु करुणागार। जिन्होंने बड़ी कृपा करके भगवान का जो पवित्र नाम है, जिस नाम के विषय में कहा गया कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल और केवल हरि मात्र ही एकमात्र साधन है इसके लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में रख दी। भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक सामर्थ्य है। राम से बड़ा राम का नाम। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो ऐसी अपार अचिंत्य सामर्थ्य वाला जो भगवान का नाम है, गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके सहज ही हमें दे दिया। ये तो हमारी क्या पात्रता थी महाराज कि हमें भगवान का नाम मिले, हमने ऐसा क्या कर दिया। राम नाम मणि दीन अमूलक ऐसो कौन उदार हमारे सदगुरु करुणागार। श्री रघुवीर धरे बपु सुंदर प्रगटे सुलभ आकार। श्री रघुवीर धरे बपु सुंदर प्रगटे सुलभ आकार। श्री रघुवीर ही यानी कि साक्षात श्री भगवान ही सुंदर वपु सुंदर देह को धारण करके और सुलभ होकर
हम सबको सुलभ हो गए गुरुदेव के रूप में। युगल प्रिया प्रियतम ही अपनी प्राप्ति कराने के लिए बड़े सुलभ होकर आए हैं गुरु स्वरूप में। इसीलिए कहा गया कि सदगुरु शरण में सभी सुख मिलेंगे। जब गुरु मिल गए हैं तो युगल भी मिलेंगे। ये बात बड़ी पक्के तौर पे समझनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की प्राप्ति ही वास्तव में युगल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है महाराज। मन मचन कर कलुष निकारत, निर्मल सुर सरिधार, नारद शेष रटत श्रुति गावत, महिमा अजर अपार, हमारे सदगुरु करुणागार, हमारे सदगुरु करुणागार। मन मज्जन करी कलुष निकारत, मन का मज्जन करके हमारे मन में जो कलुष है, जो पाप है, जो भरे हुए हैं, अनंत जन्मों के जो पाप हैं, जो दोष हैं, उन दोषों को निकालते हैं श्री गुरुदेव भगवान। मन मज्जन करी कलुष निकारत, और निर्मल सुरसरी धार, और मन को बड़ा निर्मल कर देते हैं। नारद शेष रटत श्रुति गावत, महिमा जर अपार। नारद जी, शेष जी, वेद, भगवान सब गुरु की महिमा गाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के तो कल्याण ही नहीं महाराज। श्री गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। कोई भगवान शिव या ब्रह्मा जी जितना ज्ञानी भी हो जावे तो वो भी बिना गुरु की प्राप्ति के उसका कल्याण नहीं हो सकता है। भव सागर से पार करने वाले तो केवल एकमात्र गुरुदेव ही है महाराज। कितनी कृपा भगवान ने हम पर की कि हमें गुरुदेव के स्वरूप में भी सुलभ हो गए। कंज कौर त्रय ताप न सावन, दाहत सकल विकार, मेटत मूल तिमिर माया की, करत ज्ञान उजियार, हमारे सदगुरु करुणागार। कहते हैं कि महाराज कंज कोर त्रय ताप न सावन, जब वे कृपा दृष्टि से देखते हैं तो तीनों जो ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो ताप हैं, उन सब तापों को केवल अपनी कृपा दृष्टि से ही मिटा देते हैं श्री गुरुदेव भगवान। दाहत सकल विकार, और जितने विकार हैं मन में, काम क्रोध मद लोभ आदि, उन सबको जला देते हैं। बस केवल गुरु वचनों में विश्वास हो जाए, गुरुदेव की आज्ञा का अक्षर सह पालन हो, विश्वास मानिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ना ही हम कुछ कर सकते। हम क्या करेंगे महाराज? करने कराने वाले तो गुरुदेव हैं, युगल प्रिया प्रियतम है। तो हम केवल उनकी आज्ञा में चलें तो हमारे सब विकार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करी राखत हियार। कहते हैं महाराज, माया के जितने भी ये हथियार हैं जिनके द्वारा माया हमें फंसा लेती है, हम तो सब बच नहीं सकते माया से। माया से कौन बचेगा? सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सारे संसार को जो नचा रही है, ऐसी भगवान की योग माया है। ऐसी माया है महाराज भगवान की कि माँ कौशल्याम्बा को पूरा दिव्य स्वरूप दिखाया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। महाराज माँ कौशल्या हैरान हो गई कि ये वो भगवान है जो जिनके रोम रोम में वेद कहता है कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो भगवान मेरे यहाँ पुत्र बन के आ गए।
हैरान हो गई माता कौशल्या जी। तो जब श्री माँ कौशल्याम्बा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उनको समझ आ गया ये तो भगवान है, भगवान ने अपनी माया चलाई और भुला दिया। प्रत्यक्ष आंखों से देखकर भी वे भूल गई कि ये भगवान है। भगवान की माया तो बड़ी अद्भुत है महाराज। मम सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय। कही कथा सुनाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय। तो गोस्वामी जी ने कहा जो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब ज्ञान हुआ ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, और जब ठाकुर जी मुस्कुरा दिए तो महाराज भगवान के मुस्कुराहट के आगे तो किसका जो है बल चले। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। भगवान की मुस्कान के आगे तो सब बलिहार हो जाते हैं। कौन संसार और कैसा संसार, कैसी माया, सब भूल जाते हैं महाराज। नारायण। तो इस प्रकार से भगवान की माया बड़ी भयावह है। तो इस माया के जितने भी हथियार हैं जिससे ये हमें फांस सकती है, उन सब हथियारों को ही गुरुदेव नष्ट कर देते हैं। मेटत मूल तिमिर माया के, माया के जितने तिमिर है, जितने हथियार है, उन सबको नष्ट कर देते हैं गुरु कृपा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी जी। तो खैर आगे वे कहते हैं कि युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करी राखत ही हार। युगल प्रिया प्रियतम को श्री गुरुदेव भगवान लाड लड़ाते हैं और हमने हृदय का हार बनाकर रखते हैं। युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करी राखत ही हार। साधन बिन निज दास जनन को, देत शरण में डार। हमारे सदगुरु करुणागार, हमारे सदगुरु करुणागार। युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करी राखत ही हार। युगल प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते हैं और अपने हृदय का हार करके रखते हैं। जैसे वे अपने हृदय के हार को संभाल कर रखता है, इसी प्रकार से अपने हृदय से लगाकर श्री युगल प्रिया प्रियतम को पूज्य श्री गुरुदेव भगवान रखते हैं। तो युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करी राखत ही हार। और साधन बिन निज दास जनन को, दीत शरण में डार। बिना ही साधन के जो है हमें अपने जनों को, अपने शिष्यों को श्री गुरुदेव भगवान श्री ठाकुर जी की शरण में, इनके चरणों में डाल देते हैं। हमारा क्या साधन है कि महाराज हमें भगवान मिले। अगर हम अपने जीवन में बहुत सावधानी से झांक कर देखें तो हमारा ऐसा क्या कर्म है जिससे हमें भगवान मिल जाए। ऐसा क्या किया हमने, या ऐसा क्या कर रहे हैं हम, या ऐसा क्या कर सकते हैं हम। हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। राधा कृष्ण जी महाराज बड़े अद्भुत वक्ता हैं। उनका ये भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ये प्रभु हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। केवल आपका एक नाम लेने मात्र से प्रभु ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया।
महाराज ऐसी अद्भुत कृपा आपने की है गुरुदेव भगवान, हमने ऐसा क्या काम किया आपका? ये प्रभु, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, हम दीन जनन की ओर, श्री राधे जी कृपा की ओर। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम आगाधे। हे ईश्वरी जी, आप कृपा करेंगे तो बात बनेगी, वरना हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सदगुरु करुणागार, काह भानु लखी जोत दिखाओ, मुमति मूढ़ गवार। काह भानु लखी जोत दिखाओ, मुमति मूढ़ गवार। तो बहुत मूर्ख हूँ, मूढ़मती हूँ। काह भानु लखी जोत दिखाओ, मुमति मूढ़ गवार। अगतर ठौर और चरण जल, सीत सुमिले यार। हमारे सदगुरु करुणागार। ये कहते हैं कि महाराज, भानु को, सूर्य को, काह भानु लखी जोत दिखाऊं। सूर्य को क्या जोत दिखाएं? कहते हैं ना महाराज, आप तो सूर्य के समान हैं, आपको हम आपकी प्रशंसा करेंगे तो सूर्य को दिया दिखाने के समान बात है। तो ऐसा ही श्री भैया लिख रहे हैं कि आप तो सूर्य हैं हे प्रभु, हम आपकी क्या प्रशंसा करें हे गुरुदेव भगवान। ऊंच अपार बेअंत सुहाम, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। हे गुरुदेव भगवान, आपके गुणों को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? आप तो अनंत हैं, आपकी महिमा भी अनंत है। तो आपकी महिमा का गान करना तो ऐसा है कि मानो सूर्य को जोत दिखाना। तो हे प्रभु, हम आपको क्या जोत दिखाएंगे? मुमति मूढ़ गवार, मैं तो बहुत मंदमती हूँ, गवार हूँ, मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। चरण जहाज सुभग गही को, करत उदधि सो पार। चरण जहाज, अपने चरणों के जहाज में बिठा के जो भव सागर से पार कर देते हैं। कुछ श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं ना कि तुम तो लिफ्ट में बैठे हो। तो चरण जहाज सुभग गहे को, करत उदधि सो पार। अपने चरणों के जहाज में बिठाकर महाराज भव सागर से ही पार कर दे। ऐसे गुरुदेव के विषय में क्या कहा जाए? बारंबार बस प्रणाम ही किया जा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताई। इसलिए श्री सहजो बाई ने कहा कि राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। राम तजू, भगवान को छोड़ दूंगी पर गुरु जी को नहीं छोड़ सकती। महाराज कैसी
महिमा गाई जाए गुरुदेव की। पग तर ठौर और चरण जल मिले, सीत सुमिले आहार। श्री मृदुल बिहारी दास आस एक, मांगत बाह पसार। हमारे सदगुरु करुणागार, हमारे सदगुरु करुणागार। पग तर ठौर और चरण जल, हे गुरुदेव आपके चरणों में हमें ठौर मिल जाए, चरणों में हमारे रहने की व्यवस्था हो जाए, और आपके चरणों का सुंदर जल मिल जाए, आपका चरणामृत मिल जाए। पग तर ठौर और चरण जल, सीत सुमिले आहार। आपकी सीत प्रसादी मिल जाए, चरणों का जल मिल जाए, बस यही हमारा जीवन बने। और मृदुल बिहारी दास आस एक, बस केवल एक आस आपके श्री चरणों में है, मांगत बाह पसार। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की ठौर मिले और आपकी जूठन प्रसादी प्राप्त हो, इसी में ही हमारा कल्याण है। और जीवन में क्या चाहिए महाराज। तो सदगुरु शरण में सभी सुख मिलेंगे, जब गुरु मिल गए हैं तो युगल भी मिलेंगे। बड़ी निश्चित बड़ी पक्की बात है, गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो युगल की प्राप्ति में अब समय नहीं है, अब विलंब नहीं है, युगल मिल गए हैं महाराज। बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अशरण शरण सदा करुणा की, अशरण शरण सदा करुणा की। सरिता हृदय बही, मौसम अधम अपन करि राख। मृदुल स्वभाव यही हमारे, सदगुरु बाह गही। हमारे सदगुरु बाह गही, हमारे सदगुरु बाह गही, हमारी सदगुरु बाह गही। फिर इस प्रकार से जो है आज वहीं विश्राम देते हैं, थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा शेष जो चरित्र है जयदेव महाप्रभु का, वो हम फिर कल की कथा में सुन लेंगे, थोड़ा विस्तार में अच्छे से चर्चा हो जाएगी। तो वो चरित्र हम कल की कथा में सुनेंगे, और कथा का समय यही 8 बजे का ही रहेगा। तो प्रयास कीजिए सब लोग जो है सावधानी से सब लोग जुड़े। और अभी हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं, और केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तिमाला की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। नर जाति जब माया वश, ज्ञान तम में पग गई। जन भारती भात भी, जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कल ही धुली। तत्प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कलज कलिकाएं खिली। तुलूक कल कलिमल सकल, उड़ गन प्रभात हो गए। अब सब पथिक सुंदर सुखद, हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल, हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। तो कल हम लोग पुनः 8 बजे जुड़ेंगे शाम को, और जयदेव महाप्रभु का जो चरित्र है उसको हम पूर्ण करेंगे प्रभु कृपा से। तो कल सब लोग सावधानी से जुड़े, ऐसी प्रार्थना है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा।